आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एप्पल गूगल को $20 बिलियन दे रहा है? क्यों? क्या एप्पल ने एक्चुअली गूगल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है? और क्यों एप्पल को गूगल पे अब डिपेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं? क्या सच में एप्पल ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है कि अब उसको गूगल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं? एंड परप्लेक्सिटी एआई आखिर ऐसा है क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गूगल को रिप्लेस कर सकता है? तो आइए इस चीज में थोड़ा सा जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि एप्पल परप्लेक्सिटी एआई में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है एंड एप्पल को परप्लेक्सिटी एआई क्यों चाहिए। एप्पल हर साल गूगल को $20 बिलियन के आसपास का एक अमाउंट देता है जस्ट बिकॉज कि वो उसके सर्च इंजन को पावर कर सके। और अगर हमारे मार्क ग्रूमैन भैया की अगर थोड़ी सी बात माने तो यूएस में एक एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है एप्पल और गूगल के बीच में। अगर कोर्ट उसको तोड़ देता है तो एप्पल का फॉल बैक हो सकता है। एंड इसी को देखते हुए परप्लेक्सिटी एआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान बी बन सकता है जो कि है एआई बेस्ड इंडिपेंडेंट एंड दैट टू कंप्लीटली प्राइवेट। तो आखिर ये जानते हैं कि यार एप्पल इतना ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है गूगल पे। एप्पल का यार जो सफारी ब्राउजर है वो गूगल बेस्ड है एंड उसी के लिए एप्पल गूगल को हर साल $20 बिलियन देता है सो दैट कि वो अपने ब्राउजर को अपडेटेड रख सके एंड गूगल का सर्च इंजन यूज कर सके। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने गूगल से ले रखा है नेटफ्लिक्स। एप्पल हर साल गूगल को दे रहा है 20,000 करोड़। इससे आधे में तो 4 स्कैम हो जाते हैं इंडिया में। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अब यूएस में ना यार एक एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है जो कि एप्पल को गूगल की सर्विसेज को यूज करने के लिए लीगल बनाता है। लेकिन व्हाट इफ अगर कल को कोर्ट में ये केस जाता है एंड ये डील ऑफ हो जाती है तो फिर एप्पल क्या करेगा? एप्पल का फॉल बैक आ जाएगा गाइस इतना भयंकर कि एप्पल भी माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फोन्स की तरह मार्केट में गायब हो जाएगा। क्या एप्पल भी नोकिया को ज्वाइन करेगा? फिर अगर ये डील इलीगल साबित हो जाती है तो फिर एप्पल का बैकअप क्या होगा? तो अब एप्पल ये चाह रहा है कि यार इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अपने हाथों में ले ले बाय एक्वायरिंग परप्लेक्सिटी एआई, जो कि एप्पल को एनेबल कर देता है अपना सर्च इंजन, अपना एआई और अपना इकोसिस्टम और भी ज्यादा वाइडन करने के लिए, जो कि अब गूगल पे डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाएगी अगर एप्पल परप्लेक्सिटी एआई को एक्वायर कर लेता है। तो परप्लेक्सिटी एआई को एक्वायर करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है कि हमारे सिरी को बहुत ही ज्यादा मेजर अपग्रेड मिल जाएगा। जो अपडेट हमने मिस कर दिया था WWDC 2025 में, एप्पल ने सिरी के अपग्रेड को लेके, सिरी के अपडेट्स को लेके कुछ बात नहीं करी। ऑल दे वर टॉकिंग अबाउट इज, उसके लिए हमारी वीडियो देख लेना। देखो यार सिरी का अपग्रेड जो है ना वो बार डिले पे डिले होता जा रहा है, तारीख मिलती रही है। और अब भी जो एक्सपेक्टेड है सिरी का अपग्रेड दैट कम्स विद iOS 26.4 जो कि एक्सपेक्टेड है हमारे अर्ली स्प्रिंग में, मतलब 2026 में जाके कहीं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि सिरी पे हमें कोई अपग्रेड देखने को मिलेगा। आप लोग भी एकदम ऐसे हो गए होंगे कि परप्लेक्सिटी एआई है क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो परप्लेक्सिटी एआई को अगर मैं आपको समझाऊं तो वो थोड़ा सा गूगल थोड़ा सा ओपन एआई, अगर उसको हम मिला दें तो बन जाता है परप्लेक्सिटी एआई। तुम कुछ भी पूछो यार उससे, वो तुम्हें एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ नहीं देगा। वैसे नहीं वो देगा। परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा काम करता है। गूगल तो पड़ा ही होगा क्योंकि एप्पल की भाई 2000 करोड़, क्या लगता है तेरे को गूगल नहीं चाहेगा कि उसका 2000 करोड़ बंद हो जाएगा भाई साल का एप्पल से जो आ रहा है? और एप्पल पे जो होल्ड है एंड्रॉइड का और गूगल का, वो होल्ड गूगल क्यों खोना चाहेगा? अगर सबके सब परप्लेक्सिटी एआई को चाह रहे हैं ना तो भाई कुछ तो स्ट्रॉन्ग है परप्लेक्सिटी एआई। और इनफैक्ट मैंने खुद भी यूज करा था परप्लेक्सिटी एआई, भाई क्या बढ़िया देता है वो। तुम कुछ भी पूछो यार, ये तुम्हें जो है ना कॉन्टेक्स्ट के साथ इतने ज्यादा कॉन्वर्सेशनल जवाब देता है कि यू डोंट इवन फील लाइक यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन दी वेब। और साथ के साथ ये तुम्हें सोर्स के लिंक्स भी दे देता है। और ये बाकी एआई की तरह नहीं है कि यार जो ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो इसके साथ और बीच में उसी रिलेटेड टॉपिक पे कुछ नया पॉपअप हो जाता है तो अपनी सारी की सारी रिसर्च को उस लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से या फिर उस लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट कर देता है। अब चाहे वो न्यूज हो, स्पोर्ट्स का इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ एकदम रियल टाइम वेब क्रॉलिंग करता है। तो अगर हम एप्पल और परप्लेक्सिटी को प्लस कर देते हैं तो यार सिरी और सफारी एकदम ऐसे सुपर सेन बन जाएगा। और एप्पल अगर यार परप्लेक्सिटी को एक्वायर कर लेता है ना तो सिरी में ना एक ह्यूमन लाइक स्मार्टनेस आ जाएगी जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि सिरी का आई गेस शुरू से ही ये टारगेट रहा है टू मेक इट मोर ह्यूमन लाइक रोबोता। और सफारी यार एक ऐसा ब्राउजर बन जाएगा, मतलब सफारी में इतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा जो कि यार एक रियल टाइम एड फ्री ब्राउजर बन जाएगा। कि यार अब आप खुद देखो, हम गूगल पे जाते हैं, किसी का भी इंजन यूज करते हैं तो कितने 75 किस्म के हमें एड्स देखने को मिलते हैं एंड बहुत सारे अननेसेसरी ब्लोट्स जिसके लिए हम ब्रेव यूज करते हैं। मतलब अब इफ यू आर एप्पल यूजर,
सो यू विल नो। और प्राइवेट भी यार वो इस कदर का प्राइवेट होगा ना कि वो एकदम एप्पल स्टाइल्ड प्राइवेट होगा। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी सुपर सिक्योर। एप्पल का पूरा जो इकोसिस्टम है यार वो ना एकदम ऐसा भयंकर वाला सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, विदाउट रिलाइंग ऑन गूगल एंड बिंग। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का जो सफारी है वो गूगल और बिंग पे ऐसे मिलके चलता है। तो यार कंपटीशन जो है ना परप्लेक्सिटी एआई को एक्वायर करने के लिए या फिर परप्लेक्सिटी एआई को यूज करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा हीटेड होता जा रहा है। जैसे कि यार मैं अभी परप्लेक्सिटी पे ही बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि परप्लेक्सिटी मुझे खुद बता रहा है कि सैमसंग इज ऑल्सो इन टॉक्स टू इंटीग्रेट परप्लेक्सिटी एआई इन गैलेक्सी एआई। मेटा ने भी अर्ली इंटरेस्ट दिखाया है इसमें। तो अब देखो यार, सैमसंग, मेटा और इनफैक्ट गूगल भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर हम लोग मार्क ग्रूमन थोड़ा सा फॉलो करें या फिर ब्लूमबर्ग की थोड़ी सी सुने तो एप्पल इज इन दिस फॉर लाइक रियल। अब आप खुद सोचो यार, एप्पल गूगल को 2000 करोड़ दे रहा है, ठीक है, जस्ट टू यूज देयर सर्विसेज, जस्ट टू यूज उनका सर्च इंजन प्रोवेस। और सैमसंग को भी गैलेक्सी एआई के लिए परप्लेक्सिटी एआई की जरूरत है। और इनफैक्ट मेटा गाइस, मेटा का अपना एआई होने के बाद मेटा इसमें अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो यार कुछ तो ऐसा है जो परप्लेक्सिटी एआई ने एकदम ऐसे यूएस की टेक मार्केट को पूरा का पूरा ऐसे हिला के रख दिया और पूरा तूफान उठा दिया यार। अगर एप्पल ने इसको मिस कर दिया ना तो वो एआई रेस में बहुत पीछे चला जाएगा एंड दिस कुड बी रियली कंसर्निंग फॉर एप्पल यूजर्स एज वेल। और अगर एप्पल इसको एक्वायर कर लेता है तो एप्पल एक बहुत ही अच्छे एडवांटेज पे आ जाएगा, बिकॉज वो सारे के सारे अपने एआई राइवल्स को ब्लॉक कर सकता है बाय गेनिंग एआई सर्च एडवांटेज। यार अब परप्लेक्सिटी एआई की जो टीम है ना यार, वो यंग है, दे आर बोल्ड एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग है। और तो और अगर हमारे सूत्रों की माने तो उसमें एक ओपन एआई का भी काफी स्ट्रॉन्ग हाथ है, बिकॉज अगर एक एम्प्लॉय यहाँ से यहाँ जाता है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ आता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एप्पल के पास रिसोर्सेज तो हैं, एप्पल के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन एप्पल एआई में थोड़ा सा लैक कर रहा है। और एप्पल शुरू से ही एआई की रेस में थोड़ा सा पीछे रहा है। अब चाहे हम एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हम सिरी की बात करें, जो कि आधे से ज्यादा टाइम मेरी बात सुनती नहीं है, बट ठीक है, सिरी इज माई लव। इस एक्विजिशन से एप्पल का एआई डिवीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर सकता है एंड दैट में लीड टू फास्ट रिलीजेस, स्मार्ट फीचर्स एंड क्विक रोल आउट। तो क्या एप्पल और परप्लेक्सिटी की ये डील होगी? क्या एप्पल खुद को बचा पाएगा अपने इस गूगल डोमिनेटेड मार्केट से? क्या एप्पल स्टैंड आउट करके अपना इकोसिस्टम बना पाएगा? तो यार देखो, अभी तक एप्पल ने कोई परप्लेक्सिटी एआई को कोई ऑफिशियल ऑफर तो नहीं दिया है, बट बहुत सारी M&A मीटिंग्स हुई हैं। अब यार परप्लेक्सिटी एआई की वैल्यूएशन जो है वो 14 बिलियन है, और 14 बिलियन को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 1400 करोड़ की है। यानी कि यार वो 1400 करोड़ डॉलर्स की डील है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूंगा तो भाई खुद कर लो, मुझे तो जीरो भी नहीं होता बिलियन में कितने होते। तो यार ये एप्पल का अभी तक का बिगेस्ट एक्विजिशन बन सकता है, जो कि इससे पहले एप्पल का बिगेस्ट एक्विजिशन था, दैट वाज बीट्स, एंड वो था आपका $3 बिलियन के आसपास, जो कि हमारा होता है 300 करोड़ US डॉलर्स। क्या क्या हो रहा है इतनी अप मार्केट में, हम भी जाएंगे एक दिन, देख लेना। या फिर यार एप्पल एक है ना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी फॉलो कर सकता है इस चीज में, विच में लीड टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन एंड विदाउट बाइंग द होल परप्लेक्सिटी एआई का कंपनी। बट उसका एक रिस्क और होगा यार कि अगर गूगल, मेटा और इन सब ने भी ले लिया तो यार फिर एप्पल कहीं ना कहीं, यार अभी तक तो फॉल कर रहा था, ये भी एप्पल के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी तक एप्पल फॉल ही कर रहा है एआई के रेस में, तो वो कम से कम नेक टू नेक आ तो पाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा होता दिख रहा है मुझे परप्लेक्सिटी एआई को, कि सारे के सारे बिग शॉट्स आपके अंदर इंटरेस्टेड हो तो समझ रहे हो आपका भाव लेवल कहां होगा। एप्पल को जरूरत है परप्लेक्सिटी एआई की, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एआई ड्रिवन होने वाला है एंड परप्लेक्सिटी एप्पल की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और प्राइवेसी, कंट्रोल और इनोवेशन तीनों की तीनों एप्पल के हाथ में आ जाएंगे अगर परप्लेक्सिटी एआई को एक्वायर कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि एप्पल को परप्लेक्सिटी एआई खरीदना चाहिए या नहीं? है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हैं डीप थ्रोट एनालिटिक्स के साथ, तो कमेंट्स में जाके फट से भर दो, क्योंकि हम वो कवर करते हैं जो हर टेक चैनल कवर नहीं करता। इसी के साथ मैं लेता हूं बाय बाय, सी या।